नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारी इस खास पेशकश बड़ी बहस में भी आपका स्वागत है। आज हम इसमें बात करेंगे दरअसल एसआई भर्ती पेपर लीक गैंग के बारे में, जहां राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए 14 ट्रेडी थानेदारों में एक राजस्थान पुलिस के डीएसपी का बेटा भी शामिल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सभी आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया। इधर पेशी के दौरान आरोपियों की वकीलों ने पुलिस सुरक्षा के बीच भी जमकर पिटाई की और जमकर नारेबाजी की। वहीं एसओजी की अब तक की पूछताछ में यह खुलासा भी हुआ है कि 14 ट्रेडी थानेदारों में एक राजस्थान पुलिस के डीएसपी का बेटा भी शामिल है। तो डीएसपी के बेटे कर्णपाल गोदारा ने इस परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी। गिरफ्तार ट्रेनी सब इंस्पेक्टर में इस परीक्षा का टॉपर यानी नरेश कुमार भी शामिल था। एसओजी इस पूरे मामले में उस स्कूल के केंद्र अधीक्षक को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जहां से ये पेपर आउट हुआ था, लीक हुआ था। इन सब के बीच सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी कि पेपर लीक गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। सख्त कानून के बावजूद भी आखिर पेपर लीक माफियाओं के अंदर इतने हौसले बुलंद क्यों हैं। और बड़ा सवाल यह भी कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा अब रद्द होगी। आज की हमारी इस बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा खुलासा, लेकिन क्या उसके बाद अब परीक्षा रद्द होगी या भर्ती रद्द होगी। लीक प्रकरण से रिलेटेड जो आज मुजरिमों को पेश किया था, यहाँ पे हम लोगों ने अपना तर्क रखा कि कुछ लोगों को राजस्थान पुलिस अकेडमी से 4 तारीख को उठा लिया गया था, 24 घंटे के अंदर क्यों पेश नहीं किया गया, जिसको लेके जो एसओजी थे, एसओजी के वकील साहब ने 10 दिन का रिमांड मांगा, जिसको हमने कंटेस्ट किया और बोला कि 10 दिन के रिमांड की ज़रूरत नहीं है। ये केस 2 साल पुराना है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, जो मेन अक्यूज है वो अब तक कस्टडी में नहीं है, जिसको लेके जज साहब ने 6 दिन का रिमांड दिया है और एक्सप्लेनेशन कॉल किया है एसओजी से कि आपने जब इनको 4 तारीख को कस्टडी में लिया था तो आपने इनको 24 आवर्स के अंदर पेश क्यों नहीं किया। और 41 ए जो सीआरपीसी की कार्रवाई होती है, जिसमें जो सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं, जैसे इसमें है कि 7 साल से कम की सजा है, 7 साल से कम की सजा में जिसमें सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं, उसमें आपने 41 ए की कंप्लाइंस क्यों नहीं करी। और हमारी तरफ से सबमिशन ये था कि ऑल दी प्रोसीडिंग्स दैट इज बीन डन बाय द एसओजी इज against the violation of the fundamental right, that is right to life and personal liberty, because it's the fundamental right of the accused that they need to be produced before the magistrate within 24 hours of the custody. They cannot be detained illegally. Now here we are contesting that the detention was illegal. Now see what we can do. We will discuss it from the clients and we will think and let's see what further proceedings. वकील साहब, पूरा केस बेसिकली केस जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ऐसा होता है कि पहले केस होता है, उसके बाद एफआईआर होती है। बट इस प्रकरण को देखा जाए तो इस प्रकरण से ये तथ्य सामने आ रहा है कि पहले एफआईआर हुई है, फिर केस बनाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। जबकि आप देखें 2021 का हुआ है, 2021 के बाद 2024 में आप इनको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वैसे भी देखें तो 3 साल में क्या एविडेंस मिल पाएगा। बट वो अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है और मैटर अभी सब जुडिस रहेगा। तो इस पर केस की मेरिट्स पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर टिप्पणी कर सकता हूँ कि जिस तरीके से एसओजी ने कार्रवाई करी है वो कार्रवाई क्वेश्चनेबल है और उसको हम मजिस्ट्रेट साहब के हमने क्वेश्चन किया है, जिसको मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सप्लेनेशन मांगा है। लेट्स सी इनका एक्सप्लेनेशन क्या आता है। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो उसके आगे हम उचित कार्रवाई करेंगे। जिस तरह के आरोप सच्चाई अगर एफआईआर पढ़ के देखें तो जिस तरीके के ऑफेंस को बनाया गया है, प्राइमा फेसी तो कोई भी इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होता है। बट अब ये अभी मैं इस स्टेज पे कुछ भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो लेट्स सी व्हाट एसओजी कम्स अप विद। और 12 तारीख को पेश करने को कहा है। स्पष्टीकरण पेश करें कि इनको आपने कंप्लाइंस नहीं करी, लेकिन हमने 41 की कंप्लाइंस जो है करी है और गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस कस्टडी जो हमने जो डिमांड करी वो इसलिए करी कि इन्होंने एक एविडेंस एक्ट की सूचना दी मुलजिमानों ने कि हमने किस प्रकार से पेपर जो है प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, कैसे धनराशि प्राप्त करी, कहाँ हम लोग मिले अन्य आरोपी गणों से, क्योंकि अन्य मुलजिमान जो हैं अन्य प्रकरण में अभी जो है पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं और अभी जो है प्रकरण अनुसंधान चल रहा है उसमें।
6 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है, अभी 12 तारीख को पेश करना है फिर से। लेकिन जो कोई एविडेंस नहीं है क्या? नहीं, ऐसा एविडेंस अगर नहीं होता तो गिरफ्तार थोड़ी ना करते। इन पूरा एविडेंस हम है और प्रकरण जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इलीगल डिटेंशन नहीं हुआ, इंट्रोगेशन पूछताछ अनुसंधान के लिए जब इनका नाम आया प्रकरण में तो इनको पूछताछ के लिए लेके आए। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है प्राइमा फेसिया पूरे एविडेंस उनके सामने आ गई तो इनको गिरफ्तार किया गया। मेरा नाम प्रहलाद बाजिया है, मैं अभियोजन अधिकारी हूँ और इस कोर्ट में मेरी पोस्टिंग है CMM 2। का तारुफ जल्दी से उनसे करवा देती हूँ। विकास सोमानी नेता बीजेपी के हमारे साथ ही चर्चा में जुड़ रहे हैं। इनके अलावा करणवीर राजपुरा नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल गोटवाल जी, आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के पास जाऊं, लेकिन सबसे पहले मैं अनिल जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि सख्त कानून है। सख्त कानून के बाद अगर पेपर लीक गैंग इतना सक्रिय है, इतना एक्टिव है, तो ये सवाल बहुत सारे खड़े करता है, साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों को लेकर भी। अनिल जी, आवाज मिल रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। अब बीच जी में अनिल कट गई जी, थी। सवाल आप ही से था। हाँ, मैं ये जी हाँ जी मैम, रिपीट करेंगे? आवाज नहीं आई आपकी। अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको? अब सही तरीके से मिल रही है? हाँ हाँ, ठीक है। अब अनिल जी, सवाल ये था कि सख्त कानून है और उस सख्त कानून के बावजूद अगर पेपर लीक करने वाला जो गैंग है, जो पूरा गिरोह है, अगर वो इतना सक्रिय है, इतना एक्टिव है, तो फिर ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है, चिंता का विषय आने वाले भविष्य में भी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कठोर कानून है जो पिछले साल ही पास हुआ है। और इससे पहले जो कानून था, जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, उसमें इतनी कठोरता नहीं थी। इसमें तो आजीवन कारावास और करोड़ों रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। अब मेरा ये मानना है कि कानून चाहे छोटा हो बड़ा हो, कानून कानून है और अपराधी एक बार सजा पा जाता है तो वो दूसरी नौकरी नहीं कर सकता, और ये सारा प्रपंच नौकरी के लिए हो रहा है। तो जो भी एक केस रजिस्टर होता है तो ये जिस पर्पज से, ये जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं कि भाई हम सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो केस दर्ज होते ही तो वो बन नहीं पाएंगे। हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो JEN परीक्षा का जो पर्चा लीक हुआ था, उस इंटरोगेशन के दौरान जो तथ्य सामने आए उसके आधार पे ये कार्रवाई की गई है। अगर पहले पता चल जाता तो शायद है कि पुलिस पहले कार्रवाई कर लेती। अब आप देखिए कि इसमें जो खुलासे हुए हैं किस प्रकार से, और ये तो आइडेंटिफाई कर ही दिया पुलिस ने कि पर्चा कहां से लीक हुआ, किसने किया। तो FIR तो दर्ज होनी ही थी, और FIR तो कोई भी करा सकता है, उसमें पीड़ित पक्ष भी करा सकता है। जो अधिनियम बनाया, जो एक्ट बनाया, जो उसको लेकर कानून बनाया, उसमें लूप होल्स हैं। नहीं, उसमें लूप होल नहीं है। जो कानून बना है वो इस घटना के बाद में बना है, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल पुराना कानून होगा। मेरा ये कहना है इतना सा कि पुराना कानून एप्लीकेबल होगा। इसी को लोगों में संशय है कि भाई इनको कम सजा का प्रावधान के अंदर अरेस्ट किया, जबकि कानून अभी नया बना है, उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। तो ये एक शंका है, लेकिन वो शंका, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो आप लोगों ने पहले कानून बनाया था उसमें इतनी सख्ती नहीं थी, और यही वजह है कि अब इस तरह के, हालांकि इससे पहले 2018 में भी इस तरह का मामला सामने आया था, आपको याद हो तो। करणवीर जी, आवाज आ रही है आप तक? जी मैडम, आवाज आ रही है। हेलो करणवीर जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से अनिल जी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पूर्व की सरकार में जो कानून बने वो इतने सख्त नहीं थे, उसमें इतने सख्त प्रावधान नहीं थे। अभी वर्तमान में जो कानून है, जो पेपर लीक के ऊपर कानून बनाया है पिछली गहलोत सरकार ने, वो पूरे देश के अंदर एक रोल मॉडल है। उसके अंदर उम्र कैद का प्रावधान है, संपत्तियों को अटैच करने का प्रावधान है। इससे पहले किसी पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह का कार्य नहीं किया। आप देखिए
ये पेपर लीक की कोई एक राजस्थान को लेकर समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, पूरे देश के अंदर पेपर लीक का मामला है। चाहे वो आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, गुजरात में हुआ। मैं इससे आपको लिंक इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान का विषय नहीं है, ये देश की गंभीर समस्या है। इसका समाधान उचित कानून से ही हो सकता है, और कांग्रेस की सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर सदन के अंदर इसके ऊपर एक कानून बनाया और एसओजी गठन करके कानून है कहाँ, कानून है कहाँ? उन कानूनों पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? सवाल तो यही है ना सर, कि जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, उनका नंबर नहीं आ पाता है। लेकिन जो धांधली के साथ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पैसे दो और नौकरी लो, ये सिस्टम चल रहा है ना सर। सवाल तो खड़े होंगे ना। और कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा, आप जरा ये बता दीजिए। चाहे वो टीचर भर्ती लीक हो या जेईई का पेपर लीक हो, कितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं सर। सवाल तो खड़े होंगे ना। अब ये आप इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते कि हाँ भाई अब तो सरकार बदल गई है, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कानून आप लोगों ने बनाया था। कोई सरकार, कोई कांग्रेस सरकार इससे कभी पल्ला नहीं झाड़ा। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इसके ऊपर कार्रवाई की, आरपीसी सदस्य को उन्होंने अरेस्ट किया, पेपर लीक पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया, सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। और मैडम यहाँ तो ईडीआई की कार्रवाई का स्वागत भी कांग्रेस सरकार ने किया कि अगर ईडी की कार्रवाई होती है अपराधियों पे, उससे जुड़े लोगों के ऊपर, तो उसका भी स्वागत किया गया। आप स्वयं देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पेपर लीक के मामले पे खेद जताया था कि राष्ट्रव्यापी समस्या है, परंतु 3 साल बाद आरपीएफ का मेंबर हटाया, लेकिन रिपोर्ट भी तो आप ही लोगों ने किया था ना। हेलो, ठीक है, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, अब सवाल करेंगे तो शायद आवाज पहुंचे भी ना। विकास जी के पास में। जी मैम, आवाज आ रही है, वो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं आप ये कह रहे हैं ना कि उस मेंबर को हटाया गया, उसको डिकोड भी तो आप ही लोगों ने किया था ना। हटा तो कार्रवाई तो की ना मैडम, अगर वो अपराधी पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई। अगर और आप ये देखिए, इसके अलावा आप स्वयं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यापम घोटाला, कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बाद एक सन्नाटा सा आ गया, किसी ने कोई कार्रवाई की, किसी ने कोई इस पे कानून बनाया ना, किसी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार बीजेपी अपने बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? कहीं पर अगर पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं, अगर आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया है, तो वहां पर अगर पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं तो क्या बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है सर? किस तरह की कार्रवाई हुई बताइए आप? कोई कानून बनाया गया, किसी को सजा मिली, कोई अपराधी को जेल, कितनी गिरफ्तारियां हुई? विकास जी जवाब देंगे। मनीषा जी, अभी भी उत्तर प्रदेश में आप देखें कि मेरठ के अंदर कंकर खेड़ा है, वहां एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं। जितनी त्वरित कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, उतनी त्वरित कार्रवाई कभी हुई नहीं। कांग्रेस की जो आप बात कहना चाह रहे हैं, अभी हमारे साथी कह रहे थे, कांग्रेस राज्य में, राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, एक के बाद एक लीक होते गए, और आप देखेंगे, आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें इन्होंने नेट भी बंद रखा। नेट बंद होने के बाद भी रविंद्र बाल भारती विद्यालय में से पेपर बाहर निकल रहे हैं और एक बहुत बड़ा गिरोह पनप चुका है। और आप देखें, कानून बनना एक बात का विषय है, और पहला विषय यह है कि शासन किस तरह से काम कर रहा है, कि आपकी जो प्रशासन के अंदर जो पेपर रखने का जो एक तरीका होता है, किस तरह से पेपर। और आप सबसे बड़ा ताज्जुब तो इस बात को करेंगे कि जो पुलिस सुरक्षा करती है और पुलिस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस राज में किस तरह का भ्रष्टाचार और किस तरह का पेपर लीक का मामला हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है कि मेरे से एक व्यक्ति गलत रूप से आरपीएससी में चयनित हो गया, वो चूक हो गई। अब इस तरह की चूक आप देखें, देश का भविष्य युवाओं का किस तरह से, राजस्थान में कितने लाखों युवाओं का भविष्य गर्त में चला गया। और जब आप देखेंगे 19 फरवरी 2023 को जब सीएचओ की भर्ती हुई, तो राजस्थान अधीनस्थ आयोग में 19 तारीख को पेपर लीक हो गया। 20 तारीख को जब हरिप्रसाद शर्मा वहां चेयरमैन थे, उनके पास कई लोग अपना वो वायरल लेके, मोबाइल लेके दिखाने गए कि पेपर लीक हो चुका है। लेकिन पेपर लीक तो आप लोगों के शासित राज्यों में भी हो रहे हैं, कार्रवाई आप लोग भी उतरी कर रहे हैं। देखिए मनीषा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कभी कोई शिकायत आती है, कभी कोई घटना होती है, एक आध छूट-फूट, तो उसके लिए पुलिस तत्पर रहती है और कार्रवाई करती है, गिरफ्तार करती है। जबकि यहाँ एजेंसियां, अगर आरपीएससी, अधीनस्थ आयोग और भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएंगे, जब 19 पेपर एक साथ लीक होंगे, और लीक होने के बावजूद भी आप आंख बंद करके बैठे रहोगे। 2021 में जब फरवरी में भर्ती निकली, सितंबर में इनके एग्जाम हुए और अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और किस किस तरह के लोग कहां तक कितना बड़ा इन्होंने कारोबार खड़ा कर लिया कि एक नकल विरोधी, मतलब एक तरह से ये एक ग्रुप बना लिया, गिरोह बना लिया इन्होंने। और गिरोह बन विकास जी, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास ये कह रहे हैं कि भाई हमारी चलाई हुई योजनाओं के सहारे ही मौजूदा सरकार राजस्थान में चल रही है, ये तो कानून हम लोगों ने बनाया था, जिस पर अब सफलतापूर्वक ये कामयाबी हासिल है, और इसका क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं कि ठीक है, अब जब से सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, जब से सरकार बीजेपी की आई है, तब से ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन कानून तो पहले का बना,
ये खाचरियावास कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको देखिए, मैं एक बात और आपको दुरुस्त करना चाहूंगा कि लोकसभा में भी 6 फरवरी 2024 को माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने एक लोकसभा में प्रस्ताव पास कराया था केंद्रीय परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत। उसमें भी आप देखें 3 साल की सजा को 10 साल कर दी थी और जुर्माना बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया था। तो केंद्र सरकार तो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस और लगातार इस तरह की आप देखें जब कार्रवाई करने लगते तो कांग्रेस सरकार लेती थी कार्रवाई। अब एक और देखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण बात मनीषा जी, कि सीबीआई के लिए पहले राजस्थान में राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और यहाँ पर सहमति नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है कि सहमति दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जनवरी को इस बात का आदेश जारी किया सीबीआई खुले रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत राजस्थान में, उनपे किसी तरह पाबंदी नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार में 19 पेपर लीक इस तरह के घोटालों को दबाने के लिए 2020 में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने सीबीआई को परमिशन का दे दिया था और क्लीन चिट दी थी सीबीआई को जब भी कार्रवाई नहीं, लेकिन विकास जी, करवीर जी, देखिए यहाँ पर आप लोग अपने स्टेटमेंट्स देंगे, आप लोग अपनी राजनीति करेंगे, आप ये बोलेंगे कि ये तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ये बोलेगी बीजेपी ने किया। मनीषा जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय युवाओं के भविष्य का है। इसके लिए मेहनत करते हैं वो लोग जो इसके लिए खून पसीना बहाते हैं, वो लोग जो इसको लेकर सपना देखते हैं, वो लोग जो इसको भविष्य समझते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर कोई मौका नहीं मिलता। भाई पैसे दिए और हमने नौकरी पा ली है। सपने जिन्होंने सजाए, जिन्होंने मेहनत की अपने सपनों को लेकर, सपने उनके टूटते हैं, दर्द उन्हें होता है और यही दर्द अब उन लोगों को भी हो रहा है। और यही जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस कदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है ना, वो लोगों का फूट पड़ा है। अधिवक्ताओं ने मारपीट तक की है उन आरोपियों पर, उन दोषियों पर। बिल्कुल मनीषा जी, 2 साल 2.5 साल से लगातार डॉक्टर जवाहरलाल जी मीणा और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और एविडेंस के लिए कई बार कहा जा रहा है कि प्रशासन सुनने वाला कांग्रेस में नहीं था। आज देखें एसओजी के बाद एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के गठन के बाद अभी भी और जांच के लिए। लेकिन सर ये बार बार क्यों होता है? कानून अब का नहीं है ना सर, कानून तो आप हर राज्य में ले आइए, लेकिन उस कानून का पालन कौन करेगा? उस कानून का पालन आप लोग क्यों नहीं करवा पाते? सवाल ये होता है मनीषा जी कि कानून बना लेने से कुछ नहीं होगा। कानून तो कोई भी कभी भी कैसे भी बना सकता है ना सर, उसकी पालना, उसको पालन क्यों नहीं किया जा रहा उसका? कर्णवीर जी काउंटर दे रहे हैं, कर्णवीर जी मुश्किल से कार्य कर रहे हैं करता है तो ये पेपर लीक के ऊपर अगर कोई पार्टी राजनीति करती है तो ये महापाप की श्रेणी में, इनको समझना चाहिए, इसकी संवेदनशीलता समझनी चाहिए कि क्या मुद्दा है। आप ये भी मेरे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस ने पेपर लीक में कार्रवाई नहीं की। अरे आप गुजरात, बिहार, मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ पूरी की पूरी, 32 पेपर लीक हुए पिछले अलग अलग राज्य के अंदर। ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, इसका निदान देश के सदन में एक मिनट में बात कर लीजिए। सोमानी जी आप सुन लीजिए बात को। पेपर लीक की आप बात कर रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं पेपर लीक की बात करनी है। अगर असली माफिया को अगर किसी ने पनपाया है ना भारत देश के अंदर, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। व्यापक घोटाला आपको याद है, क्या कार्रवाई की आज तक उसमें आपने? किस तरह घोटाला होता सरकारी नहीं? ये ऊपर ये जो पेपर लीक माफिया है, इसको संरक्षण कहां से मिल रहा है, इसको इंस्पिरेशन कहां से मिल रही है? ये सरकारों को आपने उस समय कोई कार्रवाई की? कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर कानून बनाया और अब मॉडल स्टेट है राजस्थान, आप उससे सीखिए और देश के अंदर कानून बनाइए, कम से कम सजा कीजिए। कौन कर रहे हैं, कौन रोक रहे हैं? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब स्वतंत्र इसके लिए। आप खेद उठा सकते हैं। एक मिनट, आप राजनीति करते आ रहे हैं, आपको स्वयं को सोचना चाहिए कि आप पिछले 4 साल से राजनीति पेपर लीक को बैसाखी बनाकर सत्ता आसीन हो गए, पर उसके बाद क्या किया? उत्तर प्रदेश में क्या किया? गुजरात के अंदर आपने क्या किया? मध्य प्रदेश के अंदर क्या किया? कितने नहीं सर आप इधर उधर ट्रैक लूज मत कीजिए ना सर, आप राजस्थान पर रहिए ना। राजस्थान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसकी गंभीरता और इसकी संवेदनशीलता को आप समझिए। 2014 के कुछ पेपर लीक आपको गिनाना चाहता हूँ। सेकंड ग्रेड भर्ती, आरएस भर्ती 2014, सेकंड ग्रेड लिपिक भर्ती 2014, आरजेएस भर्ती 2014, एसआई भर्ती 2014, इस तरह के तमाम उदाहरण है कि इन्होंने पेपर लीक के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं ये राजनीति का विषय नहीं है। तो 2018, 2021 इसका भी तो जिक्र कर लीजिए ना सर, सरकार किसकी थी फिर? इसके ऊपर एक कठोर कानून की आवश्यकता है, इसको राजनीति का अखाड़ा। तो आप लोगों ने कानून क्यों नहीं बनाया फिर? आप इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार बदलेगी, कब मुख्यमंत्री बनेगा,
नहीं, आप लोग इंतजार कर रहे थे क्या? मनीषा जी जो वर्तमान में एसओजी कार्य कर रही है, उस एसओजी का गठन कांग्रेस सरकार ने किया था, गहलोत सरकार ने किया था। इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए, छात्रों की पीड़ा को समझते हुए कानून भी पास करवाया, और उसके अंदर उम्र कैद का प्रावधान है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, संपत्तियों को अटैच करने का प्रावधान है। इस तरह के तमाम कार्य, जो भी पॉसिबल कार्य हो सकते थे, वो कांग्रेस पार्टी ने किए, और आज अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, उनको सजा मिलेगी। उनके पीछे कौन काम कर रहे हैं, उनका भी खुलासा होगा। ठीक है। विकास जी, देखिए सवाल कई सारे हैं, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किया गया, कांग्रेस ने कानून बनाया, उसमें लूप होल्स थे या उसमें उतने सख्त प्रावधान नहीं थे और इसी वजह से, और हम तो इतनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो इतना एक्शन ले रहे हैं। कल 24 घंटे पहले, 24 घंटे ही हुए होंगे शायद, तो जिस संचालक को आप लोगों ने गिरफ्तार करवाया है, एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है, और उसी स्कूल से ये जो पेपर था वो लीक हुआ है, वो आउट हुआ है, क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई है? चल रहा है, और कई बार सवाल उठा रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी, जांच बहुत तय तक जाएगी, और आप देखें गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही है, और गिरफ्तारी में कहीं भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। दूसरी बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि ये कानून की बात जरूर है मनीषा जी, कानून बनाया गया, लेकिन प्रशासन की कानून नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि 24 घंटे पहले जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद उस स्कूल की मान्यता आप लोगों ने रद्द की या नहीं की? अब तक तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर आ जाने चाहिए कि भाई सबसे पहले तो स्कूल की मान्यता आप रद्द कीजिए, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, इनकी 2 स्कूलें थी, पहले एक बंद हुआ है, इसमें 150 से 175 के लगभग लोग हैं इस स्कूल में, और इसकी रिपोर्ट ले ली गई है, और पूरा एक प्रशासनिक विधि के तहत जो शिक्षा विभाग जो कार्रवाई, वो कार्रवाई अंतर्गत अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय, इन्वेस्टिगेशन का पहले जरूरी है, क्योंकि मैं सबसे पहले कर चाहूंगा मनीषा जी, वहाँ पेपर किस तरह स्टोर रूम रखे गए उसकी जांच कर रही है, किस तरह से पेपर बाहर निकले, किस यूनिक बाबू नाम के व्यक्ति। जांच में इंतजार किस बात का कर रहे हैं सर आप लोग? सर आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आरोपी आपके हाथ में है, आपके हाथ में सारे सबूत है, आपके हाथ में सब कुछ है, पेपर आपके हाथ में है, जो लीक हुआ पेपर वो आपके हाथ में है, कहाँ से लीक हुआ, कहाँ से आउट हुआ, सब आपके हाथ में। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? करिए ना रद्द। पहले उस चीज का कार्रवाई, वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल जो आप इस चैनल पे कह रहे हैं, जरूर इस बात की भी आगे होगी, लेकिन आज का विषय ये है कि पेपर किस तरह से। सम्मानित जी, आप तो ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक उसकी सीबीआई जांच होगी? क्या मध्य प्रदेश में जो पेपर लीक है उसकी सीबीआई जांच होगी? क्या उसमें ईडी कार्रवाई करेगी वहां पे? अरे करणवीर जी, जहां भी कानूनी समझ जिस भी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, घोटाला साहब वो ढंग से समझा देंगे, जो जरूरत होगी तो वहां वो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और राजस्थान की वजह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो तत्पर है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा, और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका पूरी तरह से कोई भी आरोपी है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आप देख भी रहे हैं, ये ऐतिहासिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून हम बना देंगे, लेकिन कानून की अनुपालना नहीं होगी, कानून को हम फॉलो अप नहीं करवा पाएंगे, वहां पर फिर से हम विपक्ष को लेकर घेर लेंगे। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा ना सर, लेकिन जो लोग वाकई में मेहनत करते हैं या फिर जो योग्य है, जो पात्र हैं, उनके साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सही तरीके से जान लीजिए। अनिल जी के पास में जाऊंगी। अनिल जी, क्योंकि आप एक बेहतर तरीके से इसका आकलन कर रहे होंगे और इसे बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों तक समझा भी पाएंगे, और उनको समझना भी चाहिए। 14 ट्रेनी जो कि अब गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि पेपर हुआ उसके बाद कितने दिन की ट्रेनिंग को की जाती है, कब पोस्टिंग मिलती है, ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार है, जरा विस्तार से आप बताइएगा। और कहां पर ये लूप होल, और कहां पर ये पता चला कि हाँ चली ठीक है, अब ये धांधली हुई है, अब ये घोटाला हुआ है, अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या भर्ती रद्द की जा सकती है, क्या पूरा प्रोसेस हो सकता है? हाँ, देखिए, सबसे पहले पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज डीओपी के थ्रू आरपीएससी को भेजी जाती है, आरपीएससी उसको डिटरमिन करती है, उसके बाद में वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन तय करती है कि इस तारीख को ये एग्जामिनेशन इतने उसकी निकाली जाएगी, भर्ती निकलती है, भर्ती के बाद में रिटर्न टेस्ट होते हैं, रिटर्न टेस्ट के बाद में वो व्यक्ति फिजिकल टेस्ट देता है, और रिटर्न टेस्ट के इसी दौरान अब जब होता है तो आरपीएससी इंटरव्यू लेती है। अब आप देखिए कि कितना बड़ा खेल हुआ है कि रिटर्न के अंदर मान लो किसी ने गड़बड़ की है, हाँ। और वो चीटिंग करके वो रिटर्न में पास हो गया, तो आरपीएससी के जो मेंबर है, जो आरपीएससी के अधिकारी हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, हाँ। अब ये तथ्य सामने आए हैं कि एक उससे पूछा गया अपराधी, ये जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनी से, हाँ। कि राष्ट्रपति का पूरा नाम क्या है, हाँ। तो वो नहीं बता पाया, तो ये इंटरव्यू किस चीज का आरपीएससी ने लिया, हाँ।
आप देखिए कि इस और प्रकार उससे के आगे तथ्य सामने आ रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया ना सर, यहाँ पे तो अगर गलती हुई है, यहाँ पर तो अगर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले को और आगे बढ़ा दिया, तो ये वहां चेक हो सकता था, तो ये ट्रेनिंग में नहीं आते। जब ट्रेनिंग के अंदर ये आ गए, आरपीएससी ने पास कर लिया तो ट्रेनिंग के लिए कॉल कर लिया। ट्रेनिंग पूरे 152 सप्ताह की होती है सब इंस्पेक्टर की। अब आप देखिए कि अभी इनको 3 महीने हो गए हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अब यही नहीं, हाँ, जयपुर और किशनगढ़ 2 जगह इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। आप देखिए कि 20 एसओजी ने 20 आइडेंटिफाई किए थे। जो जगदीश बिश्नोई है उसने पहली सूचना दी कि भाई ये 20 तो सस्पेक्टेड है, 20 को तो मैंने पर्चा दिया है। तो 20 में से तो आप देखिए कि 15 ही आए, बाकी ने तो ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि उनके मन में चोर था, उन्होंने अभी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग की नहीं है। अब कल पुलिस मुख्यालय के द्वारा उनको जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उन 8 को और सामने आए हैं और वो बर्खास्त हो गए। अब मेरा ऐसा मानना, आपने अधिकारी होंगे ना जो रिटन टेस्ट भी लेते हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल भी लेते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी की जाती है, तो इस बीच एक बड़े अधिकारी भी तो होंगे। लेकिन क्या हो जब अधिकारी के बेटा ही इसमें पकड़ा जाए, क्या हो जब डीएसपी का बेटा ही इसमें पकड़ा जाए? 22वीं रैंक का ये सर मान्य रखता है अपने आप में। मैं यही आपके पास सामने आना चाह रहा था कि अब पुलिस के सामने बहुत चैलेंज है, इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करनी है, इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानून सम्मत है वो करनी है। ये जो स्कूल है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि इसकी मान्यता अभी तक रद्द हो जानी चाहिए थी। मैं तो कह रहा हूँ 12 घंटे के 6 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए थी, मैसेज जाना चाहिए था कि स्कूल जब्त है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये इलीगल बनी हुई है स्कूल, अगर आप इसकी जांच कराओ तो यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। आज कहीं पे भी अगर कोई है तो अवैध इमारत है ये। और आप देखिए कि इस प्रकार का जो तंत्र के अंदर जो 7-7 साल से इसके अंदर तो और भी जो पेपर्स हुए। अब हमारा ये कहना है कि जो आपने एक प्रश्न उठाया विद्यार्थियों के लिए, जो ट्रेनीज के लिए, जो आने वाले जो इसमें पेपर्स देंगे, जिन के खिलाफ कोई शिकायत है, एसओजी ने एक नंबर जारी किया है कि आप हमें यहाँ शिकायत कर सकते हैं कि इस नंबर के ऊपर आप जो भी पेपर लीक से संबंधित सूचना है वो दें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं तो धन्यवाद देता हूँ एसओजी को, पुलिस को। और अभी तक वो मान्यता रद्द हो नहीं रही है, 24 घंटे हो चुके हैं। आपने बोला कि 6 घंटे के भीतर हो जानी चाहिए, तो क्या वजह, आप क्या समझ रहे हैं? क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकता है इसको लेकर, इसके पीछे कि स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हो रही है? देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन की बात नहीं कह रहा। ये त्वरित कार्रवाई, एक्शन दिखना चाहिए। आधा एक्शन तो जैसे 15 को गिरफ्तार किया है, ये एक्शन बहुत अच्छा फास्ट हुआ है, इसका साधुवाद और धन्यवाद है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या सरकार ने अपना डिटरमिन किया होगा, फ्री हैंड दिया होगा एसओजी को कि भाई आप कार्रवाई करिए, तभी ये कार्रवाई संभव हुई है। अभी तो ये बहुत छोटी मछली है। मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी तक स्कूल की मान्यता आप लोगों ने रद्द क्यों नहीं की है? 6 घंटे के अंदर आप लोगों को रद्द कर देनी चाहिए थी। ये अधिकारी भी खुद बता रहे हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, ये खुद बता रहे हैं। अब तो 24 घंटे का समय हो चुका है सर, इंतजार किस बात का है? कर क्यों नहीं रहे हैं? और एक ऐसा सटीक एग्जाम्पल क्यों नहीं आप लोग पेश कर रहे हैं? अरे देखिए, सटीक एग्जाम्पल तो पेश हो चुका है, लेकिन दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 175 के लगभग बच्चे उसमें अध्ययनरत है। आप किसी की मान्यता रद्द कर रहे हो, किसी का मान लो किसी ने गलत काम किया है, पेपर चुराया है, तो उन निर्दोष बच्चों का तो कोई दोष है नहीं कि स्कूल में उनके 1 घंटे में मान्यता, पहले उनका भी तो भविष्य है, उन बच्चों को कहां शिफ्ट किया जाएगा, वो कहां पढ़ेंगे, क्या करेंगे। प्रशासनिक एक शिक्षा का जो विद्यालय होता है, वो डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करता है, उसमें इमीडिएट एक्शन लेने के लिए पहले देखा जाता है कि वो 175 बच्चे जो भी लगभग बच्चे नहीं वो लेंगे वो। अरे मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं, देखिए मान्यता रद्द होगी, सब कुछ होगी। नहीं रद्द तो देखो, सुनो, जो नियम कानून सम्मत होगा वो रद्द करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री बदन दिलावर साहब निरंतर कार्य कर रहे हैं और एक के बाद एक्शन में वो किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन 150-175 बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करना होगा कि उन बच्चों के साथ जब तक ट्रांसफर कर देते हैं सर, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते? देखो रातों रात जो सिस्टम है, और अभी भी सुनो, अभी भी क्या है मनीषा जी, आज भी सर आप उनको ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बच्चों को ट्रांसफर कर दीजिए ना सर, पढ़ाई तो हर जगह सेम ही होगी ना, एक जैसी होगी ना। तो अभी नहीं, आपकी बात सही है, पर ऐसे 2-4 घंटे में सारी कार्रवाई 2-4 घंटे नहीं सर, आप इसको बहुत हल्का ले रहे हैं। फिर आप इसको उतनी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। आपको एक बात और कहना, सुनिए,
अभी कोर्ट में पेश किया, 6 दिन का रिमांड, पीसी रिमांड दिया है और उसमें पूछताछ और होगी कि पेपर का तरीका क्या है। स्कूल अभी देखो, एक विषय जब चल रहा है उस विषय के दौरान हो सकता है कभी भी त्वरित रूप से आदेश आ जाए। आप इसको, जो बात आपका चैनल कहता है या जो बात जनता समझती है और जिस बात की बात कहना चाहते हैं वो मन की बात है, तो आप देखेंगे जो आदेश जरूर होगा, लेकिन वो एक तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में जो कार्रवाई पहले करनी है, जो अभी आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे जो रविंद्र बाल भारती जो स्कूल है शांति नगर में, उसमें जो स्ट्रॉन्ग रूम से किन कौन इन्वॉल्वमेंट है, क्या हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं। और जो भी आरोपी जवाब नहीं दे रहे हैं सर। बिल्कुल ये भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लगता है, एक बार आप देखें तो कि भूमिका कहां तक संदिग्ध है, किस किस तरह के लोग लिप्त हैं और स्कूल का संचालक का कितना इसमें रोल है और क्या क्या कर रखे हैं, तो वो एक बार देखो, एक आरोप एक चीज होती है, वो किस व्यक्ति पे किस तरह से लगाया जाता है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और आप होंगे तो ये भी होगा, ऐसा नहीं है किसी, देखो आरोपी कोई भी बच ना पाएगा। और एक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शपथ लेने के बाद कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाला और भ्रष्टाचार का सहयोग करने वाला वो कोई किसी को कोई बचाव नहीं कर पाएगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर माननीय सभाओं में कहना है। तो आप ये मत सोचिए कि किसी तरह किसी को बचाने का वो किया जाएगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा। अगर इस तरह का अभी जो कार्रवाई चल रही है, सबसे पहला विषय ये है कि 20 से लेकर अभी 30-35 अभी संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसा डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा साहब जब एडीजी वीके सिंह साहब से मिले थे, तो अभी तो जाब्ता और जो व्यवस्था है उसके लिए डीजी साहब को पत्र लिखा है एसओजी ने कि साहब हमको जाब्ता उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। तो अभी इस तरह की जो भी एक चीज चल रही है, तो अभी सब चीजें हो गई, ऐसा नहीं है। एक एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जो गुनाहगार है वो बचेंगे नहीं। और देश के युवाओं के साथ जो गई सरकार में जो भविष्य खराब हुआ है, वो भविष्य किसी न किसी तरह से अब युवाओं का भविष्य को कैसे बचाया जाए। बार बार आप देश के युवाओं का भविष्य कह रहे हैं, तो देश के अंदर और भी दूसरे राज्यों के युवाओं का भविष्य भी गौर कीजिए। अरे भाई ऐसा है कर्णवीर जी, जिस तरह से सिलसिलेवार देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, तो देश के युवा या तो बोर्ड के बोर्ड खत्म हो गए, आप बोर्ड के बोर्ड खत्म हो गए। और जहां भी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है, आप कार्रवाई की स्पीड देखिए, आप त्वरित कार्रवाई की स्पीड देखिए। और आप कांग्रेस सरकार में जो स्पीड, आप कितने 19 एग्जाम आप पेपर, मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी घोटाला, पटवारी पेपर लीक हुआ, उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई? सुनिए मनीषा जी, मैं मनीषा जी, मध्य प्रदेश के अंदर एक स्कूल, अरे इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आने के बाद एग्जाम हुए, किसी भी पेपर लीक हो सकता है, कोई घटना नहीं। आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों का सीएम था, आप लोगों के अधिकारी थे, आप लोगों की पुलिस थी, आप लोगों का ही सब पूरा फॉर्मेट चल रहा था और आप ही लोगों के अंडर में पूरा राज्य था। लेकिन इस बीच अगर रिटन टेस्ट में धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, तो फिर फिजिकल में और प्रैक्टिकल में भी धांधले को आगे बढ़ाया गया, उस घोटाले को आगे बढ़ाया गया। डीएसपी के बेटे का नंबर इसमें आया है, 22वीं रैंक उनकी आई है। घोटाले में डीएसपी के जो बेटे हैं वो भी संलिप्त है। तो ऐसे में सरकार पर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे भाई? मनीषा जी, सवाल उठने चाहिए। पेपर लीक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य से जुड़ी हुई चीज है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसको आप एक राज्य विशेष का मुद्दा मत बनाइए, पूरे देश की समस्या है। मैं आपको देश की समस्या है, लेकिन नहीं ठीक है, आप लोगों ने पूछिए। मैं इससे कहीं विरोध कर रहा हूं। कोई अपराधी, चाहे वो डीएसपी का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी तय है। और जो न्याय संगत सजा होगी वो मिलनी भी चाहिए। और इसके लिए करना क्या होगा? लेकिन सर, नई सरकार आने के बाद ही क्यों एक्शन लिया गया? इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए मनीषा जी, इसके लिए करना क्या होगा? एसओजी ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने फिर भी काम नहीं किया, बस इसी बात को लेकर तो मतभेद। मनीषा जी, पिछली सरकार के अंदर पिछली सरकार के अंदर रीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, आरपीसी का सदस्य को निलंबित किया गया, सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया। ये कार्रवाई का जो पार्ट है, जो जांच चल रही है, वो किससे, वो जांच शुरू कब हुई? वो एसओजी ने शुरू की और पिछली सरकार ने आदेश के ऊपर शुरू की, नेपाल से लोगों को पकड़ की। आप कह रहे कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई अगर करनी नहीं होती तो अभी कार्रवाई जो सरकार आई है उसके हाथ में फिर जो जानकारी, जो अपराधी पकड़े, कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई की है। पर समझने वाली बात यह है कि हर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो रहा है, हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहा है, हर शहर में पेपर लीक हो रहे हैं। इसके समस्या का निवारण कठोर कानून बनाया जाए और जो साथ ही कह रहे स्कूल की मान्यता रद्द की है। मनीषा जी, भी बंद नहीं किया बीजेपी। हाँ, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, अरे मेरी बात सुन तो लीजिए आप।
अरे आप सुनना नहीं चाह रहे, अब आप कह रहे हैं हर जगह लीक हो रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई उसके बाद एग्जाम हुए, एक पेपर लीक नहीं हुआ, बताइए। और जबकि नेट भी बंद नहीं किया, आप नेट भी बंद कर रहे थे और पेपर भी लीक हो रहे थे। क्या पता क्या चल रहा था कांग्रेस सरकार में। आज एग्जाम हुए हैं, अभी बताऊं आपको कि 3 तारीख को एग्जाम था, नर्सिंग का एग्जाम हो रहे, कहीं कोई लीक नहीं हो रहे पेपर, और नई इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये कांग्रेस राज में क्यों हुआ सारा, कि आप नेट भी बंद कर रहे हैं, नेट भी आपने बंद किया, सुरक्षा के तमाम इंतजाम तो आपने दिखाए, लेकिन आप इंतजाम कर नहीं पाए। सुन लीजिए, यूपी में कितने साल से आप लोगों की सरकार है? सब्जेक्ट क्या है विकास जी, यूपी में कितने साल से आप लोगों की सरकार है? मनीषा जी, वहां क्यों हुआ पेपर लीक? कोई अगर आप एक दो घटनाएं हो जाती है तो एसटीएफ उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। मेरठ में शंकर खेड़ा तुरंत गिरफ्तार कर लिया आपको। अब आप राजस्थान की बात करें, अगर मान लो किसी बड़े स्टेट में सवाल किया जाता है तो 1-2 छुटमुट घटनाएं इस तरह की ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं यूपी किया में गिरफ्तार कर लिया। मनीषा जी सुनिए, यूपी में मेरठ में इमीडिएट गिरफ्तार कर लिया एसटीएफ ने, टाइम लगाई नहीं वहां पर शंकर खेड़ा में। आप उन बच्चों के कांग्रेस की तरफ मुंह देख रहे, कांग्रेस सरकार की तरह गलत आदमी अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बना रहे। सर, अपने प्रति विश्वास को आप घटा रहे हैं जनता के बीच में, ये कहता है कि छुटमुट जनता देख रही है मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। ये उसी विश्वास का दम है कि आज कार्रवाई जबरदस्त हो रही है। आप यूपी की बार बार बात कर रहे हैं, यूपी मेरठ में कंकरखेड़ा में एसटीएफ ने तुरंत गिरफ्तार किया है, और इतनी त्वरित कार्रवाई है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। आप 3-3 साल तक कांग्रेस में देखते रहे, आपको लोग आपके आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन बताते रहे, आप कुछ कार्रवाई नहीं किया। देखिए, राजनीति तो चलती रहेगी अनिल जी, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है, क्योंकि यहां पर देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार आरपीएफसी में जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें अधिकारी क्यों नहीं होते हैं? भाई आईएएस अधिकारी हो या फिर कोई मुख्य अधिकारी क्यों नहीं उसमें शामिल किए जाते हैं? रिटायर्ड अधिकारी क्यों नहीं शामिल किए जाते हैं? नेता, विधायक, इन सबको क्यों शामिल किया जाता है? सर, एक ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया हो सकती है ना जिसमें केवल और केवल वो मजे हुए अधिकारी ही हो। नहीं, ये देखिए कि ये एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हाँ। संवैधानिक संस्था है। इसके अंदर सरकार नॉमिनेट करती है, वो विधि विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, चाहे वो राजनीति से संबंधित है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वकील है या और कोई है, सारों का एक समायोजन करके सरकार मेंबर को नियुक्त अपॉइंट करती है और वो जाके अपना सारा इस आरपीएससी को चलाते हैं। वहां पर कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं समय समय पर, जिनको एक्सपीरियंस अनुभव होता है, वो भी मेंबर बनते हैं और फिर वो चेयरमैन भी बनते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब इंटरव्यू या जो भी चीजें ली जाती है तो उसमें जो आप बता रहे हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस या प्रोफेसर या जो जिस विषय का विशेषज्ञ है, उनको बुला के इंटरव्यू में शामिल भी किया जाता है। ये एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन वहां पर पेपर सेटिंग, पेपर जांचना, पेपर को वहां की कौन पेपर सेट करेगा, कितने पेपर आएंगे, वहां एक तो कानून में संशोधन की जरूरत है। आप ये समझ रहे हैं कि इस कानून को थोड़ा और सख्त होना चाहिए, हर एक पड़ाव पर वो जांच होनी चाहिए, हर एक पड़ाव को परखना चाहिए कि क्या रिटर्न में हुआ, क्या प्रैक्टिकल में हुआ, क्या फिजिकल टेस्टिंग में हुआ, क्या ट्रेनिंग में चल रहा है। अब आपको एक मैं उदाहरण बताऊं, आप ताजुब करेंगे। इसी परीक्षा के लिए बलवान पूनिया माननीय विधायक ने विधानसभा के अंदर प्रश्न किया था कि एक ही गांव के एक ही इसके 100 जने, मतलब एक गांव के 100 जने पास हुए इसमें। बताइए, उस समय विधानसभा में प्रश्न उठा है, लोगों ने सोशल मीडिया और अखबारों के अंदर ये सुर्खियां बनी है। तो क्या उस समय ये जांच नहीं की जा सकती थी? यही तो सवाल मैं कर रही हूँ ना करणवीर जी से। करणवीर जी, आप लोग क्या इंतजार कर रहे थे या फिर आगे भी इंतजार ही करते रहेंगे कि चलिए हमारी सरकार में तो चल रहा है, अब सरकार बदलेगी तो वो अपना देखेंगे और हम पूरा किया धरा जो है वो सरकार पर थोपेंगे? आप लोग इंतजार कर रहे थे क्या सर? आप लोग तब भी तो एक्शन ले सकते थे ना, तब भी तो इसको पारदर्शी तरीके से एक अच्छा उदाहरण सेट कर सकते थे ना अपनी सरकार के लिए, लेकिन नहीं किया आप लोगों ने। चल रहा है, चलने दीजिए। मनीषा जी, आप बार बार कह रहे हैं कि एक्शन नहीं लिया, एक्शन लिया, उसी का नतीजा है कि आज ये खुलासे हो रहे हैं। अगर एक्शन नहीं लिया होता
उन चीजों को दबा दी जाती होती, एसओजी का गठन नहीं किया होता, कानून लेके नहीं आए होते, आरपीएससी सदस्य को बर्खास्त नहीं किया होता, तो ये आज ये केस थोड़ी खुलते। आप बार बार इस तरह का आरोप मत लगाइए कि ये काम किया है, पुलिस ने कार्रवाई की है और कड़ी से कड़ी जुड़ के जोड़ी है, तब जाके इस तरह खुलासे हुए। नेपाल से अगर लाते तो ये खुलासे नहीं होते ना, वो जो स्कूल के अंदर कलर लगे। ठीक है, इसका जवाब मैं विकास जी से लेना चाहूंगी। विकास जी, अब करणवीर जी को आप सुन रहे हैं, करणवीर जी ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने एसओजी का गठन किया, हम लोगों ने ही बर्खास्त भी किया, हम लोग नहीं करते तो आगे जांच बढ़ती ही नहीं। मतलब कुल मिला के जो खाची आवाज ये कह रहे हैं कि भाई हमारी ही चलाई हुई योजनाएं हैं और हमारे ही किए हुए काम हैं जिनको आगे बढ़ाकर क्रेडिट बीजेपी ले रही है, तो भाई किए हुए पिछले सरकार के हैं। देखिए, एसओजी का जो गठन है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, वो कार्य करती है, तो कोई पर्टिकुलर इसके लिए नहीं, कई कार्यों के और भी जो है अपराधी गिरोह से संबंधित जो कार्य है उनके लिए चलता रहता है। लेकिन जो बात कहना चाह रहे हैं, 2021 में एग्जाम हुए, आप बताइए, और 2023 ऐसा कौन सा अभियान है जो 2 साल तक इनको पता है? ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो 2 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में आई और जीरो टॉलरेंस पे बात की, जब जाके इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं? आप देखो, ट्रेनिंग तक दे रहे हैं मनीषा जी, ट्रेनिंग तक ले रहे हैं सब इंस्पेक्टर, इससे बड़ी बात क्या होगी? और ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी काम कर रही थी। आपकी एजेंसी क्या काम कर रही थी? जब आप कह रहे हैं नेपाल बॉर्डर से हमने पकड़ लिया, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कहां? दरअसल ये क्या है कि वो जो पेपर गिरोह है, जो लीग माफिया हैं, और इनके जो ये बोर्ड बने हुए हैं, चाहे आरपीएससी का वो मान ले, चाहे अधीनस्थ आयोग को मान ले, ये संस्थाएं पूरे भ्रष्टाचार में डूब चुकी थी और गिरोह के घेरे में फंसी हुई थी, तो ये इन्वेस्टिगेशन गति नहीं, तो कहां टाइम लग रहा है? आप देखिए ना कि पहले 2 गिरफ्तार, फिर 4 गिरफ्तार, फिर 14 गिरफ्तार हो गए और 20 से 35 के नाम इन्वेस्टिगेशन कितना फास्ट चल रहा है, किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है। तब एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तब गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, जब बार बार जब विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे हैं, जब बता रहे हैं घोटाला साहब, सब जगह मामला हो रहा है, और अब बेचारे जो बच्चे, युवा, जो साथी है जिन्होंने एग्जाम दिया है, कैसे करके एग्जाम देते हैं, उन्होंने बार बार इस बात का हंगामा किया, अधीनस्थ आयोग में हंगामा किया, उन्होंने आरपीएससी में जाके हंगामा किए और बहुत सारी बातें कही, और उन्होंने वायरल जाके इनके चेयरमैन को दिखाए, इनको दिखाए, ये कुछ नहीं। इनके एक घुमंतु राज्य मंत्री है, वो उनका नाम आ गया अखबार में, वो भर्ती के नाम पे। कई सारे ऐसे मामले उजागर हुए और कई विधानसभा से लेके, सदन से लेके, सड़क से लेके भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस बात को कहते रहे, युवाओं के पैरवी करते रहे, लेकिन इनके कोई जू नहीं रहेंगी। नहीं तो एक बात बताइए, जब ट्रेनिंग तक आप कर रहे हो और आपके एक पुलिस के अधिकारी बेटा उसमें शामिल हो, और सबसे बड़ी बात तो ये देखें आप कि जो नंबर 1 आया है मेरिट में, वो खुद पेपर से पास हुआ है, और सुनिए, पेपर से पास हो गया, नकल कर ली, डीएसपी का बेटा उन 14 ट्रेनियों में शामिल था। आप समझिए इस बात को और इसकी गंभीरता को समझिए। और आप देखिए, प्रशासन देखिए, बार बार कानून की बात कर रहे हैं मनीषा जी। ट्रेनिंग में उन 14 एसआई भर्ती जिनको मनीषा जी गलत तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें अगर और प्रशासन जो होता है, प्रशासन के संरक्षक तो मुख्यमंत्री होते हैं। मनीषा जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो अधिकारी का बेटा हो, वो अपराधी है तो वो अपराधी ही रहेगा। वो किसी के बेटा होने से कार्रवाई होगी या नहीं होगी? या बस कह दिया जाएगा, हाँ भाई माथे पे लिख दिया जाएगा कि अपराधी है। आप मामले की गंभीरता को समझिए, ये मत कहिए कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तभी आज ये चीजें हो भैया। वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई एसओजी का गठन खाली एक मामले को लेकर तो होता नहीं है, वो तो बहुत सारी प्रशासनिक कमजोरी है। एसओजी का गठन क्या है? एसओजी तो ऑलरेडी काम कर रही है। मैं एसओजी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेपर के मामले को राजनीतिक द्वेषता और राजनीतिक रंग से ना देखें। पुलिस ने लगातार अपना काम किया है, पिछली सरकार ने लगातार अपना काम किया है। जरूरत इस सब देश के सभी राज्यों के अंदर कड़े कानून की है, और वो कानून काम नरेंद्र मोदी की सरकार को करना चाहिए। गृह मंत्री को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये राज्य का विषय नहीं है। मैं बात करता हूँ, अभी मैं आपको पूरे राज्य 33 राज्यों में रहता हूँ, पिछले साल पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ अनिल जी अभी। ठीक है, आप इसे बेहतर तरीके से अनिल जी समझा पाएंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आखिरकार कार्य प्रणाली को या फिर यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है उसे और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में कम से कम ऐसे घटनाक्रम या ऐसे मामले सामने ना। एक छोटा सा कमेंट आपका। मनीषा जी, 1 मिनट। देखिए, टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास। पेपर आउट करने के लिए तो एडवांस टेक्नोलॉजी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या अब इस पूरे खुलासे के बाद जो भर्ती है, वो एसआई भर्ती जो है या फिर जो ट्रेनिंग चल रही थी, वो रद्द होगी? इसी सवाल के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
थैंक यू।